दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक महत्वपूर्ण और लीक से हटकर मुद्दा उठाने जा रहा हूं। वो क्या है कि आप जानते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला शहर फरीदाबाद है। दोस्तों, ये पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगरी कहलाती थी, बल्कि आज भी है। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि जो सीएम बनता है उसमें फरीदाबाद की अनदेखी की गई है। यानी जब से हरियाणा बना है, फरीदाबाद का कोई भी नेता हरियाणा का सीएम नहीं बन पाया है, जबकि फरीदाबाद मैनचेस्टर कहलाता था पूरे हिंदुस्तान का कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया और हरियाणा सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला। दोस्तों, आज भी फरीदाबाद और गुड़गांव जो बिल्कुल सटे हुए हैं, बल्कि पहले एक ही ज़िला हुआ करते थे, पूरे हरियाणा को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। यानी आर्थिक रीढ़ की हड्डी है या आर्थिक राजधानी है हरियाणा की गुड़गांव फरीदाबाद। लेकिन उस सब के बावजूद आज तक फरीदाबाद और गुड़गांव की अनदेखी हुई है और इस ज़िले को आज तक सीएम सिटी बनने का मौका नहीं मिल पाया है, जबकि ये सबसे ज़्यादा आबादी वाले दोनों ज़िले हैं। और फरीदाबाद की तो आज भी आबादी 25 लाख के आसपास है, जबकि इसमें से पलवल ज़िला अलग बन गया है और नूंह का बड़ा हिस्सा भी पहले फरीदाबाद में ही होता था। लेकिन दोस्तों, फरीदाबाद के लोगों की चाह है कि जैसे अन्य ज़िले सीएम सिटी बने हैं, फरीदाबाद भी सीएम सिटी बनना चाहिए और यहाँ के नेता को भी सीएम बनना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद ने कोई बड़े नेता नहीं दिए। पहले AC चौधरी थे, फरीदाबाद के बहुत बड़े नेता रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के बाद भजनलाल के कार्यकाल में तो वो दूसरे नंबर के मंत्री होते थे। सबसे ज़्यादा उनके पास मंत्रालय थे और उन्हें मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर ताकतवर नेता माना जाता था। उसके बाद भी कई नेता फरीदाबाद में हुए हैं और आज भी ऐसे नेता हैं जो सीएम बनने की कुव्वत रखते हैं। आप उनमें विपुल गोयल को भी समझ सकते हैं। उन्होंने बहुत तेज़ी से अपना मुकाम पाया है। और भी आप सारे नाम देख लें, सारे नेता बड़े बड़े हैं और विपुल गोयल जितनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं तो उनके बारे में कहा जाता है, कई बार उनका नाम भी उछला है सीएम बनने के लिए। लेकिन वो तो वक्त बताएगा कि विपुल गोयल या कोई फरीदाबाद का विधायक कब हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा और कब फरीदाबाद या गुड़गांव सीएम सिटी बन पाएंगे। दोस्तों, मैं इस बारे में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अब तक कौन कौन से सिटी सीएम सिटी बन चुके हैं, शहर या ज़िला। और कोई वो इतने बड़े ज़िले भी नहीं थे, शहर भी नहीं थे, कोई खासियत भी नहीं थी। उसके बावजूद छोटे छोटे शहरों से आने वाले नेता मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फरीदाबाद और गुड़गांव इतने बड़े शहर हैं, हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, उसके बावजूद इन दोनों ज़िलों की अनदेखी की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने तो वो कौन कौन से ज़िले के थे, कहाँ कहाँ के थे। तो सबसे पहले जब हरियाणा 1966 में बना था तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो बेरी झज्जर के रहने वाले थे, वो हरियाणा के सीएम बने और झज्जर जो है सीएम सिटी कहलाया। उसके बाद दोस्तों, राव वीरेंद्र सिंह जो दक्षिण हरियाणा के ही नेता थे और रेवाड़ी से वो चुनाव जीतते थे और आज भी उनके परिवार के लोग
अच्छे अच्छे पदों पर हैं, लेकिन दोस्तों रेवाड़ी तक सीएम सिटी बन गए और फरीदाबाद का नंबर नहीं आया। तीसरे नंबर पर दोस्तों चौधरी बंसीलाल, जो गोलागढ़ भिवानी के रहने वाले थे, वो सीएम बने और भिवानी सीएम सिटी बना और वहाँ उनकी भिवानी की उन्होंने खूब तरक्की की, खूब विकास किया। उसी तर्ज पर दोस्तों चौधरी देवीलाल, जिन्हें ताऊ देवीलाल भी कहते हैं, और ओपी चौटाला, जो सिरसा के रहने वाले थे, तेजाखेड़ा चौटाला गांव के रहने वाले थे, वो भी सीएम बने बाप बेटे और उन्होंने जमकर सिरसा ज़िले का विकास किया और उसको चमकाया। उसी तर्ज पर दोस्तों उनके बाद चौधरी भजनलाल हरियाणा के सीएम बने, जो हिसार ज़िले के रहने वाले थे, आदमपुर के, और उन्होंने अपने कार्यकाल में आदमपुर और हिसार का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हिसार को बुलंदियों पर पहुंचाया। वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ तक खुली, बड़े बड़े उद्योग भी खुले। उसके बाद दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नंबर आया, वो सीएम बने, और जो किलोई रोहतक के रहने वाले हैं, रोहतक ज़िले के। और दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जब वो 10 साल रोहतक के वो सीएम रहे हरियाणा के, तो उन्होंने भी दोस्तों रोहतक में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी और रोहतक जो एक आम सामान्य सा कस्बा लगता था, उन्होंने उसको चमका कर रोहतक ज़िले को हरियाणा की शान बना दिया। आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के से पहले रोहतक की क्या हालत थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने के बाद रोहतक की क्या हालत हो गई है। आज वो विकास की बुलंदियों को छू रहा है। और दोस्तों उनके बाद लगभग 10 साल ही मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के सीएम बने और अपने कार्यकाल में करनाल को भी चमकाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और 10 साल सीएम सिटी रहने के कारण करनाल में बहुत तेज़ी से विकास कार्य हुए और करनाल ने विकास के मामलों में बुलंदियों को छुआ। और 10 साल सीएम सिटी रहने के बाद करनाल की भी तो जैसे लॉटरी ही निकल गई। दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी के बाद नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के सीएम बने हैं, जो लाडवा कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं और वहाँ से वो पहले सांसद भी रहे हैं। अब वो हरियाणा के सीएम हैं और उनके आने के बाद से दोस्तों कुरुक्षेत्र में कई विकास कार्य शुरू हुए हैं। और जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र को इतना चमका देना है कि कुरुक्षेत्र की जनता उनके नाम के अलावा चुनाव जिताने में किसी का सपने में भी नाम नहीं लेगी। इतनी विकास की लहर वहाँ चलने वाली है और इतने सारे प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र में विकास के लिए तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये माना जाता है कि जो भी सीएम सिटी बनता है, जो भी सिटी सीएम बनता है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलता है और अन्य शहरों की तरह वहाँ की जनता को विकास कार्यों के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए धरने प्रदर्शन नहीं करने पड़ते। जो सीएम सिटी होता है उनको फंडिंग में भी प्राथमिकता होती है, यानी वहाँ के विकास कार्य कराने के लिए स्वयं अधिकारी भी अधिक सक्रिय रहते हैं। यहाँ की नगर निगम और विकास प्राधिकरण जैसे करनाल एमसी को विशेष ग्रांट मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मेडिकल कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े स्टेडियम जैसे प्रोजेक्ट अक्सर सीएम सिटी को प्राथमिकता के आधार पर मिलते हैं। यही नहीं, रोजगार और उद्योग, नए औद्योगिक पार्कों या आईटी हब की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं ताकि स्थानीय वोट बैंक में उनकी मजबूत पकड़ बनी रहे। मतलब ये जो मैंने पॉइंट्स गिनाए हैं, फंडिंग में प्राथमिकता, प्रशासनिक सक्रियता, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और उद्योग, जो भी सीएम सिटी होता है, जो भी सीएम सिटी होता है उसमें विकास कार्यों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा था फरीदाबाद की, तो आप देख लें
कि फरीदाबाद औद्योगिक नगर होने के बावजूद, सबसे बड़ा ज़िला होने के बावजूद और स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद आज भी विकास कार्यों के लिए तरस रहा है। यहाँ पर जितने भी विकास कार्यों की घोषणाएं की गई हैं, जो स्मार्ट सिटी होने के नाते की गई थी, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बीच में ही दम तोड़ चुका है और जो स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य होने थे और जो गिनाए गए थे कि ये काम विकास स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद फरीदाबाद में किए गए थे, उनके लिए फरीदाबाद की जनता तरस रही है, लेकिन उस तरीके का कोई भी विकास यहाँ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, सीएम सिटी होने के ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो आज तक फरीदाबाद को नहीं मिले हैं, क्योंकि फरीदाबाद का कोई भी नेता आज तक सीएम नहीं बना है। और देखना ये है कि आने वाले वर्षों में फरीदाबाद का कोई नेता सीएम बन पाएगा भी या नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि फरीदाबाद सीएम सिटी क्यों नहीं बनता। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।